हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर की डेफिनेशन को हम लोगों ने स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ मिक्सचर को पढ़ा था। होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया और उनके सर्टेन एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका एक होमोजेनियस यानी कि समांगी क्या होता है, मिश्रण। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड और सोडा वाटर। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, नींबू पानी और सोडा जो जल होता है वो विलयन का एक क्या है, उदाहरण है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन किन किन घटकों से बना हुआ होता है, किन किन चीजों से बना हुआ होता है। इस सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। जनरली सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, यानी कि दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं विलायक और सॉल्यूट को हिंदी में हम लोग कहते हैं विलेय। फर्स्ट, सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यह सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने आप में दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, घोलता है, अपने आप में दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है। यूजुअली द सॉल्वेंट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सॉल्यूट के कंपेयर में ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ डिस्कस करेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो किस में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है। जनरली अगर हम सॉल्यूट कंपोनेंट की बात करें, यूजुअली सॉल्यूट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट जो कंपोनेंट होता है वो कम मात्रा यानी कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहला पॉइंट, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। अगर हम जनरली बात करें शुगर और वाटर के सॉल्यूशन की, तो शुगर का वाटर में सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? शुगर आपका सॉलिड फॉर्म और वाटर क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म। ठीक है। इस सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होता है और वाटर क्या होता है, आपका सॉल्वेंट। यानी कि कह सकते हैं शुगर जनरली लेसर क्वांटिटी यानी कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और वाटर हमेशा ज्यादा अमाउंट यानी कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. Its two main constituents are oxygen about 21% and nitrogen about 78%. Other gases are present in very small quantities. Nitrogen is called as a solvent of air. अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो यानी कि एयर कैसा मिक्सचर है, गैस का गैस में मिक्सचर। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट रहता है, जबकि जो अदर गैस होती हैं एयर में वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अब इन दो गैसों में से या अदर गैस की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन के क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट ऑफ एयर। एयर का क्या होता है, नाइट्रोजन सॉल्वेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर
यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर और 10 to the power -9 मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये इतने छोटे होते हैं आकार में कि इनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इसके बहुत छोटे साइज होने के कारण ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं जब इससे सॉल्यूशन से किसको पास करवाते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं। इसी कारण से जो लाइट का पाथ होता है वो सॉल्यूशन में विजिबल यानी कि दृश्य दिखाई देने वाला नहीं होता है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उनको हम लोग फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं मिक्सचर से, और अगर हम लोग सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सॉल्यूट के पार्टिकल आपके सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। इज दैट क्लियर?